नाबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन, अगर आप अभी रोज़े की हालत में हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत अमल बताने जा रहा हूँ कि आपने रोज़े के वक्त इसको पढ़ लेना है। जो कलमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कलमात पढ़कर आप अपनी आँखों से मोजज़ात देख लें। अगर आप हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ये कलमात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने घर में जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, हर तरफ आपको रिज़्क़ ही रिज़्क़ नज़र आएगा, हर तरफ आपको रहमतें ही रहमतें नज़र आएंगी और हर तरफ आपको महसूस होगा कि जैसे कि आपके घर पर फरिश्ते रहमतें अंडेल कर जा रहे हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आज का ये अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर आप 50 करोड़ भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने इतने बड़े हैं कि 50 करोड़ की कोई भी औकात नहीं है। आप बस अपने जहन में ये रखें कि इस दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं, खरबपति हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही तो अता किया है। किसी बंदे ने उनको अता नहीं किया, किसी इंसान ने उनको अता नहीं किया, इनको सब अल्लाह ही ने दिया है। प्यारे नाज़रीन, मेरे वो बहन भाई जो रोज़ा रखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए वो रोज़ा रखते हैं, रमज़ान का एहतराम करते हैं, नमाज़ों की बाकायदगी से पाबंदी करते हैं, अगर वो आज का ये अमल कर लेंगे तो यकीन जाने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके घर में इतना माल और दौलत आएगा, इतना रिस्क आना शुरू हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत, इतना रिस्क मैं कहाँ रखूँ और इतना आया कि रिस्क मैं कहाँ से संभालूँ। यकीन जाने कि जब आपके पास रिस्क की फरावानी आएगी तो गली के मोहल्ले के लोग भी आपसे पूछने आएंगे कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस रमज़ान में ही नवाज दिया है। प्यारे नाज़रीन, आज से आप अपनी एक आदत अपना लें कि आपके पास अगर कुछ हो या ना हो, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर कुछ न कुछ लाजमी देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुबारक हो उस शख्स को जो कि अपने खुशहाली के दिनों में और बदहाली के दिनों में अल्लाह के नाम पर लोगों को देता है, रोज़ा रखता है, नमाज कायम करता है, किसी की हक तलफी नहीं करता, तो ऐसा शख्स इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी उसका एक ख़ास मकाम होगा। प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बहन भाई आपसे इस अमल के बारे में पूछने आएंगे, आप उनको भी इस अमल के बारे में लाजमी आगाह करेंगे, क्योंकि नेकी फैलाना सदका जारिया है। प्यारे नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, वो गरीब होता है, अगर वो मकरूज़ हो जाए या उसकी जेब खाली रहना शुरू हो जाए और ना हत्ता कि उसके पास पहनने के लिए कुछ हो, तो ऐसे शख्स को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज देता है, उसको माल और दौलत दिखाता है, तो ऐसे शख्स के घर में आपने नोट किया होगा कि अचानक से खुशहाली आना शुरू हो जाती है, क्योंकि खुशहाली और दौलत का बड़ा गहरा रिश्ता है। बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाज दे तो इस खुशहाली को, इस दौलत को आप बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि आप गुरूर और तकब्बर के ज़मरे में आ जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत आपको वसूल हो जाए। प्यारे नाज़रीन, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी शख्स की रोज़ी रोटी तंग ना करे। आज का अमल तो मैं आपको बताऊँगा जो इंशाअल्लाह आपको अरबपति लाज़मी बनाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप वाकई अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं और माल और दौलत में इजाफ़ा चाहते हैं, तो आप बावुज़ू रहा करें। 24 घंटे कोशिश करें कि आप बावुज़ू रहा करें। जब भी आपको महसूस हो कि आपका वज़ू टूट चुका है तो आप फ़ौरन वज़ू बना लें। रात को सोने से पहले भी आप वज़ू किया करें। अगर आप सहरी खा के फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा सो जाते हैं तो फिर भी आप वज़ू करके सोया करें। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आपने रोज़े के दरमियान ही पढ़ लेना है, यानी कि अफ्तारी करने से पहले पहले जब भी आपको वक्त मिले, बावुज़ू हालत में आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। प्यारे नाज़रीन, इस अमल में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे मुतमना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके।
प्यारे नाज़रीन, आपने करना ये है कि अगर आप असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आप असर की नमाज़ बड़े ही शौक़ के साथ खुशू हुज़ू अदा करें। उसके बाद बावज़ू हालत में ही आप जाए नमाज पर बैठें। सबसे पहले 3 मरतबा आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आपने 2 बार दरूद ताज पढ़ना है और साथ में 2 बार आपने कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर तो हर बच्चे बूढ़े शख्स को याद होती है, और दरूद ताज अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल पर इसे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिन पर दरूद ताज लिखा होगा। आपने 2 बार दरूद ताज और 2 बार सूरह कौसर पढ़नी है अव्वल व आखिर, यानी कि जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें तो उस वक्त भी आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और जब आप ये वजीफ़ा ख़त्म करें तो उस वक्त भी आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। हमने आपको असर की नमाज के बाद का कहा है, लेकिन आप रोज़े की हालत में जब भी हों, जब भी आपको वक्त मिले, चाहे फजर की नमाज के बाद वक्त मिल जाए या आप उठते बैठते चलते फिरते कोई काम भी करें, और साथ में आप ये भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। दरूद ताज अगर आपको ज़बानी याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं मुख्तसरन आपको इसकी फजीलत बता देता हूँ कि सूरह कौसर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब नाज़िल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त रंजीदा थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंजीदगी को देखते हुए फ़ौरन सूरह कौसर जैसी अजीम सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। लिहाजा औलिया कराम हमेशा से यही कहते हैं कि जब भी इंसान पर कोई मुसीबत हो, ख़ास तौर पर अगर उसको रोज़गार के मसाइल हैं, वो तंगदस्त रहता है, परेशान रहता है, तो उसको चाहिए कि वो सूरह कौसर का विर्द किया करे। और दरूद ताज रिज़्क में इजाफे के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। आप अपने दिल में कोई भी हाजत रखें, कोई भी ख्वाहिश रखें, दरूद ताज पढ़ें, उसके बाद आप अल्लाह से दुआ मांगें तो यकीन जाने कि आपकी दुआ फ़ौरन कबूल होगी। जब आप रोज़े की हालत में दरूद ताज को 2 मरतबा और सूरह कौसर को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आएगी और आपके रोज़गार के मसाइल फ़ौरन हल हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, यकीन जाने कि आप ये वजीफ़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर 50 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लाज़मी अता करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम और करीम है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह किया करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान का रिज़्क बढ़ा देता है। इसके अलावा जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि आप बावुज़ू रहा करें, बावुज़ू रहने से इंसान का रिज़्क बढ़ जाता है। और जो हमने आपको वजीफ़ा बताया ये आप रमज़ानुल मुबारक में किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें वक्त की कोई भी कैद नहीं है। प्यारे नाज़रीन, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके रोज़गार में इजाफ़ा पैदा फरमाए। आपको भी चाहिए कि आप पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, जितना हो सके अल्लाह की राह में खर्च करें। इंशाअल्लाह वो आपकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर करेगा। प्यारे नाज़रीन, हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।